आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। हम ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर कॉलन अरियर कर रहे थे। आई होप आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आज जो हमको कॉन्सेप्ट करना है वो उससे एक स्टेप अहेड है एंड दैट कॉन्सेप्ट इज ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस कॉलन अरियर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है जी। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन रहेगा जिसके अंदर ये तीनों चीजें इंक्लूड होंगी। राइट। आप ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट भी कर चुके हैं कई बार, कॉल इन अरियर का भी कर चुके हैं और सिक्योरिटी प्रीमियम का भी कर चुके हैं। अब ये तीनों एक साथ रहकर क्या इम्पैक्ट डालेंगी हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ठीक है। तो आइए बेटा एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक्स लिमिटेड वाज अ कंपनी जिसने ऑफर किया 20,000 शेयर्स, 10 रुपए का एक शेयर और 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है। 2 रुपए का प्रीमियम कैसे आना था? 4, 5 और ये आ गया 3। तो हम मानकर चलते हैं अलॉटमेंट पर होता है, तो दिस इज 3+2। ठीक है। एप्लीकेशन जो आई वो आई 30,000 की और हमने सबको प्रोराटा अलॉटमेंट कर दिया। ठीक। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया और सिक्योरिटी प्रीमियम वाला कॉन्सेप्ट भी हमने क्वेश्चन में ले लिया। अब थर्ड वन इज कॉल इन अरियर। तो एक बंदा था जिसके पास, जिसको हमने अलॉट करे थे लेट्स से 2,000 शेयर, उसने मुझे अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दिया। ठीक है। बाकी सब पैसा रिसीव हो गया। अब ध्यान से देखिए बेटा, अलॉटमेंट के अंदर क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम है, बिल्कुल है। तो वहीं पर क्या है? हमारा कॉल इन अरियर है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में कॉल इन अरियर नहीं होता तो फिर हमारे को कोई दिक्कत होती ही नहीं एंड हमें तो कॉन्सेप्ट वही सीखना है। तो आइए बेटा, इशू कहाँ से आया? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल के अंदर। तो बाकी सब तो आपको आता है ना। तो हमें सबसे पहले क्या बनाना है? टेबल। क्यों टेबल बनेगा? क्योंकि ये हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन प्लस प्रो राटा का क्वेश्चन है। तो कैटेगरी, अप्लाइड, allotted, received, share capital, share allotment, first call और bank। ठीक है। तो सबसे पहली कैटेगरी क्या है? फर्स्ट कैटेगरी इज 30,000 को हमने कितना पैसा दिया और कितने शेयर्स दिए? 20,000। पैसा आना कैसे था? 4, 4, 5। अलॉटमेंट में 5 ही लिखेंगे, 3+2 मत करिएगा। एंड 3। राइट। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। 4, 4, 5 और 3। ठीक है। अच्छा, अब ये क्या आया बेटा? मल्टीप्लाई कर दें। 1,20,000, 80,000 और 40,000 हमारा रेस्ट अमाउंट। ठीक है। एक ही कैटेगरी है तो हमें टेबल को टोटल करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट एंट्री आप सबको आती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ठीक है। कितना आया? 1,20,000। उसके बाद क्या करना है? सेकेंड, शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट। बेटा अगर इसके अंदर रिजेक्शन और फुल अलॉटमेंट भी आएगा तो कोई कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं है, बस एड ऑन हो जाएगा। ठीक है। तो एड ऑन इन द सेंस आपके पास टू शेयर कैपिटल, टू शेयर अलॉटमेंट, टू बैंक, इस तरीके से एंट्रीज आती जाएंगी। 80,000 एंड 40,000। राइट। थर्ड एंट्री हमारी क्या आएगी बेटा? शेयर अलॉटमेंट की। बट यहाँ याद रखिए शेयर अलॉटमेंट के साथ क्या है? सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। कितना अमाउंट आएगा बच्चा? अमाउंट आएगा 20,000 इंटू में 5 और 3+2। तो 20,000 इंटू में 5 कितना आएगा? 1,60,000 फॉर शेयर कैपिटल एंड 40,000 फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। अब यहाँ पर क्या है? बैंक वाली एंट्री में हमारे पास कॉल इन अरियर है। राइट। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन अरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देख ले शेयर अलॉटमेंट में कितना पैसा आया। हाँ जी, आ जाते हैं। तो बेटे शेयर अलॉटमेंट में
आना था 1 लाख रुपए, ऑलरेडी आ चुका है 40,000, तो अब बैलेंस आएगा बिल्कुल 60,000। बट 60,000 में से कुछ मिला नहीं, तो बेटा अब यहाँ पर हम अपनी वो कंडीशन चेक कर लें, क्या हमारा प्रोराटा है, क्या हमारे कॉलम में अमाउंट है। अगर है तो हमें एक्सेस मनी निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं बेटा, क्या ये प्रोराटा है? हाँ, एक ही कैटेगरी है, प्रोराटा तो है। क्या हमारे कॉलम में अमाउंट है? हाँ है। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है? एक्सेस मनी। ठीक है जी। तो एक्सेस मनी कैसे निकलेगा बेटा? ये 40,000 जो शेयर्स जो एक्स्ट्रा पैसा आया है वो 20,000 के लिए है, और हमें कितने के लिए चाहिए? वी नीड इट फॉर 2,000। यहाँ ध्यान रखिएगा, अप्लाइड नहीं होने चाहिए। अगर अप्लाइड होंगे तो पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? अलॉटेड, राइट। तो देखिए मैंने यूनिटरी मेथड क्या लगाया एक्सेस मनी निकालने के लिए। 40,000 इज फॉर 2,000, तो 2,000 के लिए कितना? तो 4,000, राइट। ये एक्सेस मनी आ गया। तो अब हमने 2,000 वालों से मंगवाया कितना था? हमें तो कॉलन अरियर चाहिए ना। तो 2,000 वालों से हमने 5 रुपए मंगवाए थे, यानी 10,000। आया कितना एक्सेस मनी? 4,000। तो बच कितना गया जो उन्होंने हमें नहीं दिया? 6,000। तो 6,000 यहाँ पर कॉलन अरियर 54,000 मेरा बैंक में आ गया। ठीक है। सेम ऐसे ही फर्स्ट कॉल के अंदर आएगा। फर्स्ट कॉल तो और भी इजी है। बताइए कोई डिफरेंस पड़ा? कोई डिफरेंस नहीं है, बस क्या है, अलग से कॉन्सेप्ट बन गया। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी भी चीज में कंफ्यूजन रहे, इसलिए मैं आपको सारे केसेस सिखा रही हूँ, चाहे उनके अंदर नया बेसिकली कुछ नई चीज है या नहीं है। केसेस आपको सारे पता होने चाहिए। तो 20,000 इंटू में 3, दैट इज फर्स्ट कॉल। इसके अंदर भी कॉलन अरियर है, बिल्कुल। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, राइट। 60,000, 2,000 into में 3, that is 6,000 and 54,000, right? So these are my entries. आपको अगर अच्छे से समझ आ गया तो थम्स अप कर दीजिए। ओवर सब्सक्रिप्शन और इश्यू ऑफ शेयर, कॉल इन अरियर, कॉल इन एडवांस से रिलेटेड सारी एंट्रीज हो चुकी हैं। अब जो मुझे आपको सिखाना है दैट इज फोर फीचर। ठीक है, फोर फीचर प्लस री इश्यू प्लस कैपिटल रिजर्व के अंदर अमाउंट कितना जाता है। तो ये तीन करने के बाद हमारा जो बड़े वाला क्वेश्चन आता था 8 नंबर का, वो कंप्लीट हो जाएगा। बट अभी तो आपके पास एमसीक्यूज आना है। तो ये फोर फीचर, री इशू, कैपिटल रिजर्व और अमाउंट इन शेयर अलॉटमेंट के बैंक वाला अमाउंट, स्पेसिफिक क्वेश्चन इनके आते हैं। ठीक है, तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। बट फिलहाल मैं आपको एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी, फिर हम इसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है जी। तो चलिए हम क्वेश्चंस करते हैं रिलेटेड टू माय प्रीवियस कॉन्सेप्ट। अब उसमें जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो देख लीजिएगा, जरूरी नहीं होगा कि आज वाला ही होगा, पुराने कॉन्सेप्ट पर भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। क्वेश्चन है बट इसके अंदर फोर फीचर का भी कॉन्सेप्ट है, उसको मैं यहाँ पर चेंज कर रही हूँ थोड़ा सा। तो दिस वुड बी द शेयर वर्ड, देयरफॉर फॉरफिटेड हटा देते हैं, रीइश्यूड हटा देते हैं, pass the necessary journal entry to record the transactions। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट हो जाइए। 2 मिनट बाद फिर मैं भी क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दूंगी। चलिए जी आंसर देखते हैं इस क्वेश्चन का। जस्ट बना लें पहले एक बार। ठीक है, ओके। 50,000 शेयर, 10 रुपए का नॉमिनल वैल्यू एंड 10% प्रीमियम। ठीक है, ओके। 50,000 शेयर ऑफर किए, 10 रुपए का था +1 पेपर। ओके, so this is 3 4 2 and 2, 7 8 9 10 11, तो this is 3 + 1। whole of issue was called by the company and all money was duly received except allotment and calls on 500 shares। ठीक है जी, कर लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। अलॉटमेंट एंड कॉल्स मनी, तो यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला, यहाँ पर भी नहीं मिला। तो दिस इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर
एप्लीकेशन 1.5 लाख. Second is share application to share capital, that is 1.5 लाख. ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, ठीक है. थर्ड, share allotment to share capital to security premium. How much? 2 लाख, 1.5 लाख और 50,000. So there is a colon area. Yes. Bank debit, colon area debit to share allotment. तो 2 लाख में से कितना नहीं आया? 500 रुपये पर कितना था? 4 रुपये, यानी 2000 नहीं आया, 198 आ गया. राइट, ठीक है. फिफ्थ एंट्री वुड बी शेयर फर्स्ट एंड फर्स्ट कॉल. इसके बाद फाइनल कॉल भी है. बहुत अच्छी बात है, आप सबने कर लिया. चेक कर लीजिए. टू शेयर कैपिटल कितना है? 50 इंटू में 1 लाख. 1 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन एरिया डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. बिल्कुल जी. सो दिस वुड बी 500 इंटू में 2, 1000, 99,000. एंड सेम यही दोनों एंट्रीज आ जाएंगी अपनी सेकेंड कॉल की. शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल 1 लाख. 1 लाख. बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन एरिया डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल 1 लाख 1,99,000. राइट, यहाँ पर एक 0 फालतू लग गए. चलिए जी, दिस इज द आंसर. 8 एंट्रीज. आप बता दीजिए 8 में से कितने नंबर आप लोगों के? मैं इस क्वेश्चन के अंदर अगेन कुछ चेंजेस ला रही हूँ. दूसरी बात बेटा, इसके अंदर ये वाली कॉल करी नहीं गई है. उसने कहा बैलेंस व्हेन रिक्वायर्ड, तो अभी रिक्वायर्ड नहीं था, नहीं तो वो कर देता. तो अभी हमें सेकंड कॉल नहीं करनी है. फर्स्ट कॉल तक ही अपने क्वेश्चन को स्टॉप कर देना. जल्दी से स्टार्ट हो जाइए, फिर मैं आपको आपका आंसर टैली करवाती हूँ. ठीक है बच्चा, आंसर टैली कर लेते हैं. ध्यान रखिएगा, ये हमारा अंडर सब्सक्रिप्शन का है क्वेश्चन. 10 + 1 कैसे पैसे आ रहे हैं? 3, 4, 2. एंड अभी ये मंगवाया नहीं है. एंड 3 + 1 हो जाएगा. एप्लीकेशन रिसीव हुई थी, दैट वाज 46,000. तो दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन. तो यहाँ पर सारी एंट्रीज किससे आएंगी बेटा? 46,000 से, क्योंकि अलॉट भी हम कितना कर पाएंगे? 46,000. सारा पैसा मिल गया. शेयर होल्डर होल्डिंग 800 शेयर्स डिड नॉट पे अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल. तो फर्स्ट कॉल उसने नहीं दिया. नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत इजी है, जल्दी से देख लेते हैं. बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1,38,000. Second, share application to share capital 1,38,000. Third, share allotment to share capital to security premium, that is कितने का था? 184, 138 एंड 46. ठीक है जी. उसके बाद फोर्थ एंट्री, सारा पैसा मिल गया. बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment, that was 184. ठीक है.
फिफ्थ एंट्री आई, शेयर फर्स्ट कॉल, फाइनल मत लिखिएगा, फाइनल अभी बुलानी है, चाहे बुलाई नहीं है बट फिर भी आएगी तो सही ना। तो शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल दैट इज फॉर 2 rupees, so that is 92,000। यहाँ पर अब नेक्स्ट एंट्री में हमारा कॉल एंड अरियर है, बैंक डेबिट, कॉल एंड अरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 92,800 into में 2, राइट। 2 रुपए की कॉल थी, 800 वाले लोगों ने हमें नहीं दी, कितना आया बच्चों, चेक कर लीजिए आंसर, 1600, so that is 904। ठीक है, ये हमारी 6 एंट्रीज हुई हैं, 6 में से आप बता दीजिए आपके कितने नंबर है।